तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के कितने टाइप होते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। यानी एटमॉस्फेयर जो होते हैं ना, हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल समझिए गैस का घेरा होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इसी के बारे में समझिए कितने टाइप होते हैं और कौन सा एटमॉस्फेयर का काम क्या है। जनरली आपको जो एटमॉस्फेयर है ये इसी से आपको क्लियर हो गया है कि एटमॉस्फेयर क्या है। ये वो जगह है, पृथ्वी है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अभी पृथ्वी से थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं, यही इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है जिसकी वजह से जी सकता है इंसान का लाइफ होता है, यानी कि जीवन संभव है। तो चलिए, इस एटमॉस्फेयर तो ये हो गया। अगर हम पृथ्वी से यानी कि सी लेवल से, ये जो हाइट मेजर किया जाता है ना, वो सी लेवल से मेजर किया जाता है, ना कि पहाड़ के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से। तो ये सी लेवल से जो हाइट है वो 12 किलोमीटर के हाइट पर ट्रोपोस्फेयर माना जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे वाले लेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाले लेयर होते हैं ट्रोपोस्फेयर, लोएस्ट लेयर, एंड वेदर अकर्स इन दिस लेयर, यानी कि सभी टाइप्स के वेदर जो होते हैं ये इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसी लेयर की वजह से लाइफ संभव है। इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं प्रेजेंट है इस लेयर में जिसके लिए लाइफ संभव है। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, अगर हम 12 से 50 किलोमीटर के रेंज को हम मेजर करते हैं सी लेवल से, तो ओजोन लेयर फाउंडेड पाया जाता है इस लेयर में, और जेट फ्लाई इन दिस लेयर। ओजोन लेयर इसी लेयर में पाया जाता है। 12 से 15 किलोमीटर के रेंज जो एरिया है, हाइट जो ऊपर पृथ्वी से ऊपर है, उस लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर माना गया था, यानी कि ये स्ट्रेटोस्फेयर है। इसमें ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होता है, और जेट जितने भी प्लेन सब उड़ते हैं इसी लेयर में, जेट फ्लाई इन दिस लेयर, यानी कि जेट सब इसी लेयर में उड़ते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में। उससे अगर ऊपर चल जाए, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर का रेंज मेजर करें सी लेवल से, तो उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और मेटोर्स बर्न अप इन दिस लेयर, यानी कि जो भी मैं क्या पढ़ाया था इस सोलर सिस्टम में पिछले वीडियो में, जिसमें जो मेटोर्स है या एस्ट्रॉयड है या कुछ भी है, छोटे छोटे जो पत्थर ऊपर से निकलते हैं, आते हैं एस्ट्रॉयड बेल्स, वो इस लेयर में आते आते भस्म हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, यानी कि बर्न अप इन दिस लेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब मेसोस्फेयर में जो भी मेटोर्स हैं या मेटोर या कुछ भी आते हैं छोटे छोटे, वो चीज़ें रॉक सब ये सब बर्न हो जाते हैं इस लेयर में, मेसोस्फेयर में। ठीक है, दूसरी बात अगर चले उसके ऊपर निकले 80 से और 700 किलोमीटर के रेंज में अगर ऊपर जाते हैं तो थर्मोस्फेयर जोन होते हैं। ठीक है, इसको आइनोस्फेयर बोलते हैं। इस थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। थर्मोस्फेयर एक आइनोस्फेयर है। ऑरा इसी में देखा जाता है, यानी ऑरा जो है इसी लेयर में देखा जाता है, ऑरा इसी लेयर में अकर्स होता है, यानी इस कंटेंट आइनोस्फेयर, याद रखिएगा। 80 से 70 किलोमीटर थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर कहते हैं, ऑरा इसी रेंज में देखते हैं। ठीक है, इससे ऊपर यानी 700 से ऊपर अगर चले जाते हैं, 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर, तो एक्सोस्फीयर माना जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर मर्ज इनटू स्पेस। इसको जितने भी सैटेलाइट जो भी होते हैं ये इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सोस्फीयर करते हैं। एक्सोस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं। जितने भी सैटेलाइट हो गया या फिर कुछ भी होता है स्पेस स्टेशन, वो इसी सब लेयर में होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब स्लाइड के थ्रू इसको देखते हैं पूरे डिटेल में। इस स्लाइड के थ्रू देखते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के उसके लेयर के बारे में जानते हैं। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो एरो है एटमॉस्फेयर डेंसिटी डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ते जा रहा है, डेंसिटी जो है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी डिक्रीज करते जाता है। ये चीज़ याद रखना है, यानी कि हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक डेंसिटी
डिक्रीज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट रहते हैं अभी ज़मीन पर, इस लेयर से लगभग यानी कि 12 किलोमीटर, 0 से 12 किलोमीटर के रेंज तक अगर हाइट, अगर सी लेवल से अगर मेजर करें, ना कि पहाड़ के ऊपर से, बल्कि जो हाइट मेजर किया जाता है वो सी लेवल से मेजर किया जाता है, तो 12 किलोमीटर के रेंज में को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसी लेयर में जितने भी टाइप्स के वेदर होते हैं, यानी कि वेदर, क्लाउड्स एंड लाइफ एग्जिस्ट करता है इसी लेयर ट्रोपोस्फीयर में। एंड थिनेस्ट एंड डेंसेस्ट, मतलब थिनेस्ट और डेंसेस्ट मतलब कहने का मतलब थिनेस्ट भी सबसे पतला लेयर होते हैं, और सबसे डेंसिटी के मामला में सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी लेयर में होते हैं, डेंसेस्ट लेयर माना गया है, ठीक है। इसी क्लाउड भी इसी में है, वेदर भी इसी लेयर में है, उसके बाद लाइफ इसी लेयर में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतला लेयर, यानी कि 12 किलोमीटर के अंदर ये लेयर है ट्रोपोस्फीयर, लाइफ इसी लेयर में एग्जिस्ट। दूसरी बात, अगर 12 ऊपर चल जाते हैं, 12 से 50 किलोमीटर के अगर रेंज में चले जाते हैं, हाइट ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उस लेयर में उसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं, यानी इस लेयर को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं उसको, और ओजोन लेयर इसी में प्रेजेंट होता है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, दैट ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये स्ट्रेटोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ओजोन लेयर पाया जाता है, और ये यूवी रेडिएशन यानी कि सन से आने वाला अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक देता है वहीं पे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो जीव जंतु कुछ भी है वो सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब ये भी लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, क्योंकि ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को स्टॉप करता है। और इसी लेयर में जो एरोप्लेन सब हैं, जेट्स इंजन सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। एरोप्लेन, जेट लेयर, एरोप्लेन इसी लेयर में ज़्यादा स्मूथली उड़ते हैं, और जेट भी इसी लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर करते हैं। अगर 50 से यहाँ से अगर 50 से 85 किलोमीटर के रेंज में अगर ऊपर उठें, तो उस लेयर को मेजोस्फीयर यानी कोल्डेस्ट लेयर वेयर मैटर्स बर्न अप बिफोर द रीचिंग अर्थ, कोल्डेस्ट लेयर मानते हैं, ठीक है। इस सबसे ये जो लेयर है ये कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर मेजोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यहाँ देखो, यहाँ से जैसे हाइट करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, बाद में इंक्रीज करते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में है ना, इस स्लाइड में हम बारे में देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर इनकी डिक्रीज होता है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा लेयर, जहाँ पे मेटर्स बर्न अप हो जाए, यानी जो मेटर्स होते हैं, यानी कहने का मतलब रॉक ऊपर से आते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं इस लेयर में बिफोर द रीचिंग द अर्थ। ये अर्थ पर पहुंचने से पहले ये जो बर्न हो जाते हैं इसी लेयर में, मेजोस्फीयर बोलते हैं। ये 50 से 85 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। 50 से 85 यानी 85 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ये कोल्डेस्ट लेयर है। फर्स्ट मेटर्स बर्न हो जाते हैं इसी लेयर में बिफोर रीचिंग द अर्थ, यानी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट लेयर का अगर हम बात करें, अगर 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की अगर बात करते हैं, तो ये रीजन है। इस रीजन में भी थर्मोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ऑरा इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये दिखते हैं लाइट, ये ऑरा है। इसके अंदर भी सैटेलाइट होते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट, यानी कि सम स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट इंक्लूडिंग आइनोस्फीयर एंड करमान लाइन। इसको इस थर्मोस्फीयर का आइनोस्फीयर बोलते हैं। स्पेस क्राफ्ट जो है इसी लेयर में होते हैं। दूसरी बात, सैटेलाइट जो है स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में होते हैं। सैटेलाइट सब इस ऑर्बिट में
घूमते रहते हैं। इसको आइनोस्फीयर भी बोलते हैं और इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। तो 3-4 चीज़ याद कर लेना इस लेयर के, इस थर्मोस्फीयर के बारे में। एक्सोस्फीयर की बात करें तो 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर, ठीक है। आउटर बाउंड्री ऑफ ग्रेजुअली फेड इनटू स्पेस, इसके बाद स्पेस है, ठीक है। ये एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये नहीं वो स्पेस की बात करता है। थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे काम करता है लेयर में। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर की बात करें, ट्रोपोस्फीयर में जो लाइफ एग्जिस्ट करता है तो उसमें हम जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करते रहता है, यानी कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। जैसे ये ट्रोपोस्फीयर है, इसमें जितना भी हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करता रहेगा। और इसी में अगर हम थोड़ा सा अगर फिर थोड़ा सा यानी कि 12 किलोमीटर यानी कि 15 से 15 किलोमीटर तक जो हाइट है वो डिक्रीज करते रहता है। उसके अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ना हाइट जो है स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज करने लगता है, और इंक्रीज स्ट्रेटोस्फीयर में जो हाइट है ये इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। फिर अगर हम मेसोस्फीयर में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे चल जाता है, यानी मेसोस्फीयर में जो टेम्परेचर है -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोच सकते हो मेसोस्फीयर, यानी इसीलिए जो मेसोस्फीयर के कोल्डेस्ट लेयर मानते, ठीक है। ये कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फीयर सबसे। इस लेयर में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है। और इससे थोड़ा सा अगर फिर ऊपर बढ़ते हैं तो थर्मोस्फीयर के अंदर में टेम्परेचर इस थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ना। थर्मो मतलब टेम्परेचर ही होता है, स्फीयर मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मो मतलब टेम्परेचर, थर्मोस्फीयर का मतलब टेम्परेचर चेंज विथ हाइट के साथ चेंज करते जाता है, ठीक है। तो यही कुछ कंडीशन है जो हाइट के साथ डिफरेंट डायग्राम या अक्सर एग्जाम में आता है। यानी कि ट्रोपोस्फीयर में जाएगा टेम्परेचर घटेगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मेसोस्फीयर में जाएगा तो टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर अगर हम थर्मोस्फीयर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। इस तरह से ऐसे ऐसे फॉर्म बनाते हैं। कुछ ट्रोपोस्फीयर के बारे में हम जानते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। और इस ट्रोपोस्फीयर होता क्या है? ट्रोपोस्फीयर इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये तो लोएस्ट पोर्शन होते हैं एटमॉस्फेयर के या पृथ्वी के। वेयर इट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द वेदर फाउंडेड, बिल्कुल सही है। हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर वेरी विथ लैटिट्यूड, द लोएस्ट ओवर द पोल एंड हाईएस्ट एट द इक्वेटर। यानी हाइट जो होते हैं ना ट्रोपोस्फीयर के, वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होते हैं। अगर हम इस पृथ्वी मानते हैं तो ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया, ये हो गया कैंसर, ट्रॉपिक कैंसर, ये ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न होगा, ठीक है। तो इस जगह पर जो है ना हाइट ज़्यादा हो जाते हैं, उस ट्रोपोस्फीयर का हाइट जो है इस जगह पर ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्वेटर के पास ज़्यादा हाइट होता है, ये जो है इक्वेटर इसके पास ज़्यादा हाइट होता है। अगर हम देखें मतलब इक्वेटर जो है
इक्वेटर के पास ज़्यादा हाइट होता है, ठीक है। एंड सीजन लोअर इन विंटर एंड हायर इन समर। उसके बाद अगर हम देखें, इट कैन बी हाई एट 20 किलोमीटर्स एंड 12 माइल्स एंड 65,000 फीट नियर द इक्वेटर। यानी इक्वेटर से अगर हम मेजर करें तो एटमॉस्फेयर का जो हाइट है वो लगभग 20 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। एंड लोएस्ट 7 किलोमीटर एंड 23,000 फीट ओवर द टॉप ऑफ पोल्स। अगर यहाँ से अगर हम मेजर करें ट्रोपोस्फेयर का तो 7 किलोमीटर रेंज आ जाता है। यानी कि जो पोल होते हैं, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ये भी पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पोल के पास जो होते हैं 7 किलोमीटर और ये इक्वेटर से अगर मेजर करें यहाँ से तो ये 20 किलोमीटर तक पहुँच जाता है ट्रोपोस्फेयर के। सोच सकते हो हाइट पोल्स। उसके बाद अगर देखें, द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर के टॉप को ट्रोपोपॉज कहते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर जेट स्ट्रीम वेरी स्ट्रॉन्ग narrow corridor of air and typically found in the tropopause. The tropopause is generally isothermal zone where the temperature remains constant with altitude. उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। जैसे कि कुछ एरिया यहाँ पर जो होते हैं, यानी ये जो एरिया होते हैं ये ट्रोपोपॉज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रोपोपॉज बोलते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? The stratosphere is sometimes known as the ozone layer. Stratosphere is sometimes known as ozone layer. This is where जहाँ ultraviolet UV light from the sun is absorbed. यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये UV लाइट, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है जो सन से निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाय ओजोन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में एंड कन्वर्ट टू हीट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। ये आपको पता होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते रहता है हाइट के पास। Unlikely the tropopause where the temperature reduce with height and the some of the large birds can fly within the stratosphere and such स्वर्ण भल्चर, यानी कि भल्चर उल्चर जो भी है, स्वर्ण से भल्चर उल्चर इस लेयर में पाए जाते हैं। आप सोच सकते हो भल्चर स्ट्रेटोस्फेयर तक भी पहुंच जाते हैं। सम ऑफ द लार्ज बर्ड्स फ्लाइंग विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर सच एज स्वर्न्स एंड भल्चर। जनरली अगर कमर्शियल फ्लाइट जो होते हैं, कमर्शियल फ्लाइट जनरली फ्लाई इन दिस लोअर ऑफ द लेवल, स्ट्रेटोस्फेयर लोअर लेवल प्रेजेंट होते हैं। एंड स्ट्रेटोस्फेयर एज इट्स कंटेन द लिटिल ऑफ द मॉइस्चर एंड मोस्ट ऑफ द वेदर व्हिच कैन बी कॉज ऑफ turbulence. It found in the troposphere and the tropopause below. Commercial aircraft cannot fly too high within the stratosphere. यानी कमर्शियल फ्लाइट जो है ना वो इतना हाई नहीं उड़ सकता है, इसीलिए विदिन द ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही उड़ता है विद द एल्टीट्यूड एंड लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ thrust can be produced by the engine and decreases as the temperature increases. चलिए आगे देखते हैं।
मेजोस्फीयर क्या है? व्हाट इज मेजोस्फीयर? मेजो मीन्स मिडिल। मेजो का मतलब मिडिल होता है, यानी मिडिल लेयर है, मिडिल स्फीयर है। मेजोस्फीयर इज द रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ अगेंस्ट द एस्ट्रॉइड, यानी कि मेजोस्फीयर ही इम्पोर्टेंट है जो एस्ट्रॉइड से प्रोटेक्ट करते हैं। यानी एस्ट्रॉइड जो जान तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं वहाँ से वो दो भटक के एस्ट्रॉइड आ जाते हैं पृथ्वी की तरफ, तो उसी से प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अर्थ को एंड स्पेस एंड डेविस एंड वेयर द ऑब्जेक्ट would be tended to burn up, and the mesosphere contains about 0.1% of the earth air masses। यानी कि मेजोस्फीयर में बहुत एयर मासेस बहुत कम होते हैं। स्टिल हैज ए मिक्स ऑफ गैसेज फाउंडेड इन द एटमॉस्फेयर। इन दिस एटमॉस्फेयर लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ द हाइट, यानी कि मेजोस्फीयर में टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। मेजोस्फीयर याद रखिएगा। एट द टॉप ऑफ द मेजोस्फीयर द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैन बी फाउंडेड -143 डिग्री। बताओ, यानी कि मेजोस्फीयर में जो टेम्परेचर टॉप ऑफ मेजोस्फीयर पे टेम्परेचर -145 डिग्री एंड -225 डिग्री फ़ारेनहाइट। Neither military or nor commercial aircraft can be fly in this mesosphere due to the lack of the air masses, and yet a small amount of air is there would be still produce too much drag allowed to orbit of the earth। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्मोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द थर्मोस्फीयर? थर्मोस्फीयर क्या है? द थर्मोस्फीयर इज द इनक्रेडिबली हॉट। थर्मोस्फीयर मतलब टेम्परेचर वाले स्फीयर, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं थर्मोस्फीयर। एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ द सोलर रेडिएशन द टेम्परेचर कैन बी रिच अबाउट 2000 डिग्री टू 3600 Fahrenheit। The thermosphere is the where Kármán's line can be founded, which can define where the outer space start at 100 km/mile above the sea level। The sum of the satellite including International Space Station, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। एंड ऑर्बिट अर्थ इन द एटमॉस्फेयर, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी में पाए जाते हैं। द थर्मोस्फीयर आल्सो नाउ एज द आयनोस्फीयर। याद रखिएगा, थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। एंड द परसेंस ऑफ द आयंस विद इन द दिस स्फीयर, यानी कि आयंस प्रेजेंट होते हैं थर्मोस्फीयर में। दिस अकर ड्यू टू द photoionization of the molecules and caused by the ultraviolet radiation। Some of the radio waves are reflected by the ions। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी में बनाया गया। Why commercial aircraft can communication through the high frequency to the station beyond the horizon। ये थर्मोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में होते थर्मोस्फीयर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सोस्फीयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सो, व्हाट इज एक्सोस्फीयर? एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी आउटसाइड मतलब बाहर। एक्सोस्फीयर इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचे वाले हैं। मोस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर एयर इज extremely thin। It is the transition between the earth atmosphere and vacuum of the space। यानी कि यही लेयर है जिसके बाद अगर हम क्रॉस करते हैं तो स्पेस के बाद वैक्यूम हो जाते हैं, यानी कि एयर और कुछ भी नहीं है। ठीक है। द प्रीडोमिनेंटली मेड अप हाइड्रोजन एंड हीलियम
but contains trace amount of gases. It acts as a zone where the earth gravity start to be felt. यानी कि इस एक्सोस्फीयर के बाद जो है ना अर्थ ग्रेविटी पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उसके बाद स्पेस में चल जाता है बॉडी। द टेम्परेचर इन द एक्सोस्फीयर वेरी सिग्निफिकेंटली between the 0 degree to 1700 degree and much hotter in the day and then night. यानी डे टाइम में काफ़ी हॉट होते हैं एलियर, उसकी नाइट में थोड़ा कम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड में इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।